यस। सो बेसिक चीज़ें हमें ऑलरेडी मालूम है, ट्रिम डाउनलोड की। ट्रिम तक हुआ था बस। ट्रिम, हाँ, तो मैं सॉफ्टवेयर से रिपीट ही कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देख लो, थोड़ी सा फास्ट करूँगा ताकि तुम्हें भी बोर ना हो। तो जाऊँगा यहाँ पे मैं, तो सबसे पहले आप फाइल को इंपोर्ट कर। तो कंट्रोल शिफ्ट आई इज़ द शॉर्टकट फॉर दैट, तो यू कैन आल्सो इंपोर्ट द थिंग्स फ्रॉम हेयर। तो पहले मैं साउंड ऑलरेडी लिया था, डाउनलोड किया था। मेरे पास कुछ ऑडियो है यहाँ पे, ये देखो, कुछ मैंने लिए थे, कुछ ऑडियो है मेरे पास। हरे कृष्णा। अब देखना बीच में इसमें साउंड आ ये रहा होगा। कहानी है एक फुटबॉल की। ये देखो बीच में साउंड का आवाज़ आया ना तुम्हारे पास। तो हम जो सीख रहे हैं वही सीखेंगे कि ये बीच का जो बेसिक साउंड होता है उसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात कर देता हूँ। तो कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, कंट्रोल 4 ये जूम लेवल है, और कंट्रोल F फिट टू विंडो। अभी देखना, अगर मैं बात करता हूँ तो ये माइनस माइनस हो गया। ये देखो जूम आउट है, यहाँ से आप जाओगे तो प्लस प्लस। तो अगर मैं बात करूँगा प्लस होने के बाद, देखो ये स्क्रॉल आ जाता है। माइनस माइनस किया मैं, तो ये देखो ये स्क्रॉल नहीं है अभी, है ना। लेकिन अगर ये प्रेस करूँगा तो ये स्क्रॉल आ जाता है। सो यू कैन स्क्रॉल दिस ऑल द थिंग। तो अगर ये स्क्रॉल आ गया तो इसे कंट्रोल F करूँगा मैं, तो फिट टू विंडो हो जाता है ये। तो ये बेसिक शॉर्टकट्स में बताया था। अब ट्रिम का और उसकी बात करता हूँ मैं। तो अब देखना यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक है, मोनो है, एक ही स्पीकर से रिकॉर्डिंग किया होगा ना, इसलिए ऐसा है, एक ही तरफ है। इसका सेकंड लेफ्ट कहाँ गया नहीं पता। लेकिन अब हम उसके बाद दो वाला भी खोलेंगे। अब यहाँ पे देखना ये दिख रहा है छोटा सा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द फाइल नेम। सो यू कैन गो थ्रू द फाइल नेम यूजिंग दिस पर्सन। इफ़ यू वांट टू ड्रॉप डाउन यू कैन ड्रॉप डाउन, यू कैन सी दिस ऑल द थिंग। तो ये मेरे पास एक दो वर्ड्स है, इतने हमारे समझ में आ जाता कि ये कहानी है। अब तीसरी चीज़ होती है इसमें कि अगर मुझे इसमें जूम इन जूम आउट समझ में आ गया तो कट कॉपी बता रहा हूँ मैं। तो थोड़ी सा मैं इसको प्लस कर लेता हूँ। तो आप देखना ये प्लस पोर्शन है। तो ये वेब्स होती है साउंड की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो लेट थोड़ी सा बढ़ा लेता हूँ मैं कंट्रोल A करके, ताकि मैं समझ। तो एम्पलीफाई ये दिख रहा है, एम्पलीफाई। तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो इसका। हरे कृष्णा। ये कहानी है एक फुटबॉल। ये तो आप अगर चाहें तो इसे थोड़ी सा इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखो अब थोड़ी सी ज़्यादा दिखने लगी है। तो ये अगर मुझे ये पोर्शन कट करना है, पेस्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। कृष्णा। अब ये देखो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन है। तो अब दो चीज़ें होती है, अगर मुझे इसे कट करना है तो कंट्रोल X कर सकता हूँ, कंट्रोल X कट हो गया, अदरवाइज़ यहाँ से ले सकता हूँ मैं। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे आप जाओगे तो ट्रिम हो जाएगा ये, मतलब सिर्फ ये बचेगा। ये देखो ये बचा हुआ है, बाकी का चले गया। तो मुझे यहाँ पे ट्रिम नहीं करना, कंट्रोल Z किया मैंने। और ये जाओगे ये यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये होता है साइलेंस। मतलब आपका जो भी यहाँ पे जो भी ऑडियो है वो पर्टिकुलर ऑडियो साइलेंट हो जाएगा। तो चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखना साइलेंट हो गया। तो अभी जो पहले आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, एक बार फिर से सुनाता हूँ मैं। ये देखो ये अब मुझे ये साइलेंट करना है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट, एक ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसको कंट्रोल L से भी कर सकते हो। तो ये देखो साइलेंट हो गया। इवन आप यहाँ पे भी जो छोटा मोटा है और आप चाहते हो नहीं इसको भी साइलेंट करना है, यू कैन गो देयर साइलेंट। अभी आप देखोगे हरे कृष्णा। तो ये कुछ नहीं है। और उसके बाद ये कहानी है एक फुटबॉल की। ये देखो ये, तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हो। तो पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। और ट्रिम का फिर से मैं बता देता हूँ। सपोज इफ़ आई नीड दिस पोर्शन ओनली, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इसे क्लिक कर सकता हूँ। ये तो उसका था, इसे क्लिक कर सकता हूँ तो देखो ट्रिम हो गया, सिर्फ इतना ही बचा है, बाकी का सारा पोर्शन फुटबॉल फुटबॉल। ये हो गया। अभी मैं अगर मैं व्हाट आई नीड कि मैं इसको चाहता हूँ मैं इसको यहाँ ड्रैग कर दूँ ना शुरू में, तो मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया था। लेट्स गो टू द ट्रैक। याद रखना ये ट्रैक होता है। यहाँ पे ये जो है ना ये प्लेबैक हेड होता है, ये इसको आप कर्सर ऑलरेडी बोलते थे पहले भी। तो ये देखो यहाँ पे दिया, ये कर्सर है ना, यही कर्सर है, F1 से है। तो ये प्लेबैक हेड भी कहलाता है। तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो ये ट्रैक में जाऊँगा, फिर अलाइन में जाऊँगा, और यहाँ पे आएगा स्टार्ट 0। मैं ऑलरेडी इसका स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगेन आई एम गोइंग देयर, आई कैन क्लिक ऑन द स्टार्ट 0 और ये अभी यहाँ आ जाएगा। तो मेरे को यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा। ये देखो ये यहाँ आ गया। एक बार फिर से आपको कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सा जूम आउट करता हूँ। तो इस बार मैं ट्रिम करके कैसे सेट होता है वो बता रहा हूँ मैं। तो सपोज़ मेरे पास
ये ऑप्शन है इतना, मेरे को इतना ही ट्रिम इतना चाहिए, बाकी का मुझे डिलीट करना है। तो ये गया मैं यहाँ से, और ये मैं सेकंड ऑप्शन कंट्रोल टी, टी है ना, टी फॉर ट्रिम, कंट्रोल टी ऐसे याद रख लीजिए। देखो ट्रिम हो गया। नाउ आई नीड दिस ऑल द थिंग हेयर ओवर, सो आई हैव टू गो टू द ट्रैक, ये मिलेगा, एंड देन अलाइन। तो ये ऑलरेडी आपके पास है, डोंट वरी। स्टार्ट टू 0, तो ये देखना अब ड्रैग होके यहाँ आ जाएगा, ये देखो आ गया। तो अभी मेरा ये पोर्शन खाली है। तो ये हो गया ट्रिम, ये हो गया ये, और आपको ये समझ में आ गया है पोर्शन का। अब मैं बात करता हूँ कुछ चीज़ की, कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और अगर मैं कंट्रोल 1 करूँगा, तो ये देखना वो पर्टिकुलर कर्सर, तो वो जब जूम इन जूम आउट होता है इसमें ट्रैक, ऑडियो ट्रैक, तो इट विल कंट्रोल बाय द कर्सर ओनली, जहाँ पे कर्सर और कर्सर रहता है उसी का एरिया जूम होता है। तो अगर मैं इसे कंट्रोल प्लस करूँगा, कंट्रोल 1 किया है मैंने, एक बार और कंट्रोल 1 कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल 1 से प्लस होते हैं। अभी मैं जाऊँगा से फुटबॉल, हे भगवान, बड़ा अब बोलोगे कि से सर फुटबॉल जूम क्यों करेंगे हम? अगर जूम करोगे तो ये देखो ना, ये सब फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है ना आपको, ये देखो थोड़ी सा और ले ली, ये कस्टमाइज आप कर सकते हो। तो ये मोनो है तो थोड़ी ज़्यादा जगह मिल गई, अदरवाइज मिलती नहीं, तो इसे कंट्रोल 1 और कर लिया। तो ये देखो अभी आपके मिल रहा है ना, कौन सी चीज़ का, फिर वो गिर के सोचते, समझ में आ गया? तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो और ये बेसिक चीज़ें हो गई। फिलहाल मैं इसे कंट्रोल 2 कर देता हूँ, ये देखो फिर से फिट टू विंडो हो गया। तो ये बेसिक था इसके सिखाने के लिए, कंट्रोल 1 कंट्रोल माइनस, ये हो गया, ट्रैक हो गया, कट कल बताया था। हाँ, कल मैंने एक ही चीज़ और बताई थी आपको, बेसिक चीज़ें, कि अगर आपके पास ये साउंड है और आपने इतना अगर सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी किया तो ये डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट मतलब दूसरी, एक प्रकार से दूसरी फाइल में उतना चले जाता है ये, ऐसा नहीं है कि उसी का दूसरा ट्रैक बन गया है, ये ट्रैक नहीं है। तो और इसे क्लोज़ करना हो, कोई पर्टिकुलर फाइल या सेव करना है तो क्या करेंगे, तो लेट मी, इसे तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ, कंट्रोल W भी है शॉर्टकट इसका, ये क्लोज़ हो गया। नाउ फिर से आई विल ओपन अनदर फाइल, गो टू द इंपोर्ट ऑडियो एंड लेट्स ओपन अनदर फाइल। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो मैं कल रिकॉर्डिंग की बात किया था, वो एक मिनट, इसमें चैटिंग में ही आप बताओ मुझे, कल वो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात किया था, वो रिपीट करूँ क्या, 1 2 3 4 वाला? सुमित, ऑडियो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उस पर क्या काम कैसे करते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं गया यहाँ पे, जब मैं फाइल में, तो गो टू द इंपोर्ट ऑडियो, और मैंने यहाँ से कोई ऑडियो लेना है, देख लेता हूँ मेरे पास कुछ है क्या। ये क्या है देखता हूँ मैं, ये अगर मैं आऊँगा यहाँ पे, तो मैं स्टॉप करके मैं जहाँ पे भी जाऊँगा, तो इस प्रकार से आप इसे ले सकते हो। एक बार फिर से बताते हूँ, कंट्रोल W किया मैं, नो। और अगर इसमें एक ख़ास बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे जाओगे इंपोर्ट पे, इंपोर्ट में ऑडियो ले लेता हूँ, एक बार फिर से यही ले लेता हूँ, अच्छा साउंड है। तो यहाँ से मैं जाके जो भी साउंड है वो प्ले कर सकता हूँ। और अगर कोई, मैंने बताया था कि इसके लिए सिलेक्शन का बताया था, अगर 10 या 20 सेकेंड का, तो मुझे अगर 10 सेकंड का साउंड सेलेक्ट करना है तो ऐसे कैसे करूँगा, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं कोई सा, मान लो यहाँ का 10 सेकंड का करना है, तो मैं यहाँ पे बताया था, ये देखो 39 है, तो यहाँ पे मैंने 1 किया और ये 0 किया और ये इंटर किया, तो ये देखो मुझे 10 सेकंड का साउंड सेलेक्ट हो गया ये यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का भी साउंड सेलेक्ट कर सकते हो, इतना तो ही कल बताया था मैं। हाँ, अब ये पूरा सॉन्ग है अगर मेरे पास, तो इसे अब ये देखना, इसकी फ्रिक्वेंसी देखो कितनी ज़्यादा है, ऊपर नीचे, ये एम्पलीफाई बोलते हैं सकते हैं हम, तो जो इसकी वेव्स है बहुत ज़्यादा है। तो आप इसे, जब हम ये ज़्यादा रहती है तो आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम कोई सीडी, जब फाइनल सीडी बनाते हैं या फाइनल साउंड लेते हैं गेम के लिए, तो आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो कंप्रेसिंग का मैंने बताया था इसके पहले, गो टू देयर एंड यूज़ द कंप्रेस। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कंप्रेस, पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपको दिखा कंप्रेसर। तो ये मैंने फ़िलहाल में देखो क्या ईज़िली कंप्रेस करता हूँ, थोड़ी सा
ये देखो ये कंप्रेस हो गया, ये साउंड बेटर है क्योंकि इसकी फाइल कंप्रेस तो मतलब कुछ ऑडियो में मैंने चेंज नहीं किया है, तो साउंड इज कंप्रेस। तो ये बताया था इसके पहले। तो अब पीपीटी में वापस आ जाता हूँ मैं अपनी। हाँ तो ये था। तो अभी मैं इसे कंट्रोल डी करके आई कैन यू नो क्रिएट माई ओन साउंड। तो अब रिकॉर्डिंग की बात मैं करता हूँ। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपको बताता हूँ मैं। साउंड रिकॉर्डिंग करना है तो आप पहले जाओगे यहाँ पे, सपोज इफ़ आई विल क्लिक हेयर, देन ये रिकॉर्ड होना चालू हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने माइक्रोफोन में वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। सो लेट्स गो देयर इनटू द स्टार्टिंग। देन ये रिकॉर्ड होना चालू हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने माइक्रोफोन में वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। सो लेट्स कंट्रोल जेड अगेन, आई विल रिकॉर्ड समथिंग एल्स। सो hello guys, this Ajay Mishra and we are learning sound technologies, a wonderful application Audacity, which is really excellent application for the game design and something else. तो ये मैंने रिकॉर्ड किया। Let's understand. Guys, this Ajay Mishra and we are learning sound technologies, a wonderful application Audacity, which is really excellent application for the game design and something else. तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आप इसके बाद कुछ चीज़ें डिलीट करना चाहें, मैं कुछ शुरू का पोर्शन डिलीट करना चाहता हूँ तो ये कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस अजय मिश्रा एंड वी आर लर्निंग साउंड टेक्नोलॉजीज, अ वंडरफुल एप्लीकेशन ऑडेसिटी विच। तो अभी इसमें मैं बात करूँगा तो रिकॉर्ड क्या ऐसे करते हैं क्या? नहीं, ये सही मैटर नहीं होता है। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत पॉइंट होते हैं वो आपको पॉइंट में समझाता हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, सारी चीज़ें उसकी इंस्टॉल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें जो आप चालू करते तो बेसिक इन्फॉर्मेशन की होना चाहिए, पॉज कहाँ से करते हैं, रिकॉर्ड कहाँ से करते हैं, इसे स्टॉप कहाँ से करते हैं, फाइल को सेव कहाँ से करते हैं, वो ऑलरेडी है आपके पास। और ये अब जैसे अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जहाँ पे मेरा कर्सर होगा उसके आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो जो अगर यूट्यूबर होते हैं ना कई लोग, वो भी ऐसा करते हैं कि इसमें साइमल्टेनियसली वो रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो लेट्स सी ना, ये अब जैसे अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जहाँ पे मेरा कर्सर होगा उसके आगे की जो भी चीज़ें होंगी वो भी रिकॉर्ड करेगा। तो जो अगर तो अब इसे आप सही भी कर सकते हो, इस साउंड है ना जो, उसे आप सही भी कर सकते हो। लेट्स डिलीट दिस पोर्शन और मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये देखना यहाँ में। तो अगर ये मेरा साउंड है और अच्छा नहीं है, जैसे यहाँ पे नॉइस है, तो उसे कैसे क्लियर करेंगे? नॉइस क्लियर करने के लिए चलिए मैं एक और साउंड रिकॉर्ड करता हूँ बहुत अच्छा सा। यहाँ पे गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आई डोंट नो बट आपको ये बीच में ना आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा कुछ, यहाँ पे देखना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखना बीच में ना नॉइस है, कैसे पता चलेगा? लेट्स जूम इट। तो ये देखो, ये दिख रही है ना, ये बहुत सारे पंप्स दिख रहे हैं इसमें, ऊपर नीचे ये दिख रहे हैं। तो आपको ये क्लियर करना होगा। तो कैसे क्लियर करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा, इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, इसकी चीज़ को जो डिलीट ही कर दोगे। अब ये मुझे क्लियर करना है, तो जैसा ये है वेब्स, जैसा साउंड है इसमें सेंटर में, वैसे ही लगभग सब जगह है। तो पहले मैंने को ये बताना पड़ता है कंप्यूटर्स को, अपने सॉफ्टवेयर को, कि कौन सा जो नॉइस है। फिर से मैं बताता हूँ, कंट्रोल F करूँगा, कंट्रोल F फिट टू विंडो। तो ये देखो बीच में जो नॉइस है ये 3, ये देखो ये जो नॉइस है ना, मुझे ये ख़त्म करना है ये। तो मैं कैसे करूँगा? पहले कंप्यूटर को बोलूँगा भैया ये वाला नॉइस है, ये देखो सिलेक्ट किया और एनालिसिस इफ़ेक्ट्स पे गया। इफ़ेक्ट्स पे जाके कहाँ पे जाऊँगा? इफ़ेक्ट्स पे नहीं गया मैं, सॉरी, यहाँ पे आ जाऊँगा इफ़ेक्ट्स में, और मैं यहाँ पे जाऊँगा नॉइस में। मेरी आंखों में दिख ही नहीं रहा है, नॉइस है यहाँ पे, ये देखो नॉइस रिडक्शन। सो आई विल क्लिक ऑन द नॉइस रिडक्शन। अभी सबसे पहले मुझे कंप्यूटर को बताना होगा, ऑडेसिटी को, कि इस नॉइस को डिलीट करना है।
तो ये देखो नॉइस है, और ये मैं बोला गेट प्रोफाइल, तो अब कंप्यूटर समझ गया अच्छा इस टाइप का नॉइस जहाँ जहाँ मिलेगा दैट आई हैव टू डिलीट। अब मैं पूरा सिलेक्ट किया, ये पूरा ऑडियो सिलेक्ट किया। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हमेशा याद रखना, ऑडिसिटी इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर तो नॉइस क्लियरिंग रियली। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे इसे गया अदर इफेक्ट में, अगेन से नॉइस में गया। तो याद है मैंने पहले यहाँ पे ऑलरेडी सेव किया था डेटा जो मुझे करना है। तो यहाँ पे जाऊँगा तो एक बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनी हुई है, वैसे ये मैंने क्रिएट की थी इसके पहले। तो 4603 इज़ द बेस्ट वन। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये रिड्यूस कर दूंगा सिर्फ, ये सवास। लेट्स लिसन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो रिड्यूस हो गया। लेट्स एक बार और मैं आपको सिखाता हूँ कि सपोज आपने कुछ रिकॉर्ड किया है और आपको वो पर्टिकुलर वो करना है, उसका नॉइस हटाना है। तो मैं क्या करूँगा मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे जाऊँगा और वो सबसे पहले इफ़ेक्ट्स में जाऊँगा और सबसे पहले सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से कि मेरे को ये नॉइस क्लियर करना। याद रखना ये ही नहीं है, यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉइस सेम था ना अभी। अब बोलोगे सर ये नॉइस होता क्या है? यार देखना, जब भी आप कोई स्पीकर चालू करोगे ना रूम पे, तो आप सिर्फ चालू करो, आप कुछ मत बोलो। देखना तो भी ना कोई सी नॉइस लेता है, क्योंकि वो कभी हवा आते रहती है या फैन चल रहा है या रूम का एटमॉस्फेयर, तो कोई ना कोई साउंड होता है, वो साउंड वहाँ से ले लेता है। सो लेट्स इफ सपोज आई विल सिलेक्ट दिस वन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड गो टू द नॉइस, क्लिक टू गेट नॉइस, ये सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट ऑल, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ स्टेप गो टू द इफेक्ट्स, नॉइस एंड ओके। ये देखो तो ये हो गया नॉइस क्लियर। 1 2 3 4 5 6। तो अब इस पर कुछ और काम करना है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। एक तो मैं सबको जाऊँगा यहाँ पे और मैं करूँगा इसे नॉर्मलाइज। साउंड रिकॉर्ड किया है ना तो आपको नॉर्मलाइज करना होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें यार आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी साउंड रिकॉर्डिंग के लिए इसमें। तो वो कैसे रखोगे मैं बता देता हूँ। आप जाओगे तो ये देखो, ये जो सेंटर का जो नॉब दिख रहा है आपको लास्ट में, एक्चुअली ये ना सेंटर में होना चाहिए। ये जो पार्ट है ना कोशिश करो ये सेंटर में होना चाहिए। ये देखो ये मेरा माइक है, ये तो ये सेंटर में होगा तो बेस्ट वन है, और ये लास्ट में ना हो तो बेटर है। तो इस ऑप्शन की बात करो, यहाँ पे सेंटर है। सेकंड वन, यहाँ पे आप जाओगे तो देखना आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो बोलोगे सर ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे माइक। कभी कभी एक माइक होता है जिसे हम बोलते हैं, कभी कभी दो होते हैं। तो अभी हम जो मोस्ट लोगों के पास दो स्पीकर्स का ही होता है, जिसको स्टोरियो बोलते हैं। ये तो आपको ये वाला पोर्शन सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब बोलोगे सर ये चीज़ क्या है? ये इसके लिए मैं आपको ये पीपीटी शेयर करने वाला हूँ जिसमें सेम चीज़ लिखी हुई है। ये देखो माइक्रोफोन शुड बी है मिडिल ऑन द स्क्रीन। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ सेम पीपीटी आई विल शेयर विथ यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, क्या बात है यार, क्या पीपीटी बनाता हूँ। अब देखो तो माइक्रोफोन का पर्सनल सेटिंग बता रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे जाओगे यू शुड सी द माइक्रोफोन, है ना, कि वो प्रॉपर प्लगिंग है कि नहीं है। अगर वो प्लगिंग हो रहा है और फिर भी अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी है। तो पहले प्लगिंग लगाओगे, मेरा ऑलरेडी है यहाँ पे प्लगिंग, और फिर भी नहीं हो रहा तो एक बार रीस्टार्ट करोगे सॉफ्टवेयर तो हो जाता है वो प्लगिंग ऐड। दूसरी चीज़, आप जब ड्रॉप डाउन करोगे ना तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है माइक्रोफोन एरे रीटेक हाई क्वालिटी। तो ये मेरे माइक्रोफोन का नाम है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, मैंने अमेज़ॉन से लिया था, द बेस्ट रिकॉर्डिंग एवर। तो अभी इतनी बारिश हो रही है बाहर, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट साउंड क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके साउंड का नाम आएगा, तो मैं फ़िलहाल ये लिया है। तो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद जब आपको सेटिंग करनी होगी, रिकॉर्डिंग करनी होगी, तो आप यहाँ पे जाओगे और 3 सेकंड के लिए रुकोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे। जैसे मैं यहाँ पे चलो लास्ट में चले जाता हूँ यार। हाँ, तो अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी होगी तो ये 1 2 3 ऐसे आपको रिकॉर्डिंग करनी है। तो क्या होगा, ये जो 3 सेकंड है ना, ये यहाँ पे मैं ये तो ये क्या होता है, इस 3 सेकंड रुकने से ना वहाँ का वो जो रूम का जो नॉइस होता है ना वो ले लेता है, और वो बहुत अच्छा होता है। तो रूम का नॉइस ले लिया इसने, जो कि हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अब नॉइस क्लियर आराम से कर सकूँगा। तो ये ऐसा होता है। अभी चलो
अगर मुझे ये रीसेट करना है सारे, तो मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, यहाँ से ले लेता हूँ सेकंड से, कंट्रोल डी, यहाँ से लूँगा कंट्रोल डी, तो ये देखना ये जाते जा रहा है, यहाँ से कंट्रोल जेड करता हूँ, तो इसका ये एक ट्रैक हो गया, ये एक ट्रैक हो गया। लेट्स गो टू द कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो आप देखोगे तो इसको मैं आपको कुछ ऐसे करके दिखाता हूँ। ये अलग अलग देखो दिख रहा है आपको, अलग अलग ट्रैक में ये जा चुका है अभी तक। तो आप इसको स्क्रॉल कर लोगे तो आपको दिखाई देगा, देखो अलग अलग ट्रैक में। तो बाद में मैं अगर अलग अलग ट्रैक में करने के बाद आप इसे सेट भी कर सकते हो। तो वो लोग ये कैसे सेट होगा, तो अगर मैंने ये लिया यहाँ से, तो इसे आप सेट कर सकते हो। ये लिया मैंने, ये देखो ये टैंग 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 टैंग, मैं इसे ड्रैग करके कहीं भी ले सकता हूँ। इसे मुझे 1 पे चाहिए तो 1 पे भी ले जा सकता हूँ मैं। तो ये अभी ऐसे किया, मैं ये 1 पे किया, और थोड़ी देर के लिए समझाना है ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर दिया। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इसको ऑफ करना होगा मुझे, अभी ट्रैक कर रहा था ना, तो यहाँ से तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, जिसको टाइमलाइन शिफ्टिंग टूल भी बोलते हैं हम लोग। तो टाइमलाइन, इसको F5 दबाओगे तो भी होता है ये। तो ये पता नहीं कौन सा लिया था मैंने, 6 लिया था, 5 लिया था, क्या है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई है कि क्या होता है। तो चलो मैं एक बेसिक चीज़ें और बता देता हूँ आपको, एक अच्छा सा टिप्स दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो आपको ऑडियो में चले आता हूँ, वापस में अपनी पीपीटी में आता हूँ। हाँ, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं बता रहा था, बेसिक चीज़ें समझ में आ गई, आपके कर्सर क्या होता है ना, और आपको माइक हमेशा अच्छा वाला यूज़ करना है, और माइक्रोफोन शुड बी मिडल ऑफ द, ये देखो मैंने यहाँ पे करके रखा है ताकि आपको समझ में आए। ये पर्सनल सेटिंग कहलाती है, कहीं पे दी नहीं है गूगल में कि आप ढूंढते रहो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आपको ये करना है रिकॉर्डिंग के पहले। इसके अलावा जब आपको देख लेना कि आपका जो भी है हेडफोन वो सही है कि नहीं। तो हाँ, अब बोलोगे यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, है ना। तो आप जो MME कहलाता है ये, दिस इज़ द ऑडेसिटी डिफ़ॉल्ट एंड मोस्ट कॉम्पिटेबल विथ ऑडियो डिवाइस। सभी ऑडियो के साथ ना MME ही कनेक्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब जब जाओगे ना तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आपको दूसरे साउंड भी मिलेंगे, जैसे विंडो डायरेक्ट साउंड भी मिलेगा, और विंडो WASAPI भी मिलेगा। तो एक्चुअली ये साउंड के फॉर्मेट होते हैं, थोड़ी सा इसे ऐसा समझना होगा, लॉजिकली समझा देता हूँ कि जो MME होता है ना, वो जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ, तो जैसे मैं बोलता हूँ वो उसी टाइम पे वहाँ पे ले लेता है। जैसे अगर मेरा ये MME है ना, तो इट्स अ सुपर MME साउंड। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ इट्स अ सुपर MM साउंड, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ XYZ, वो उस समय एट ए टाइम ले लेता है यार उसे। लेकिन जब अगर मैं इसकी बात करूँगा ड्रॉप डाउन करके, अगर मैं विंडो साउंड की बात करूँगा तो आपको समझ में तो नहीं आएगा, दिस इज सुपर MM साउंड। तो जब मैं ले रहा हूँ ना, तो दिस इज सुपर MM साउंड, थोड़ी सा फर्क पड़ता है, और ऊपर से फाइल साइज भी हैवी रहती है। तो जो रिकमेंडेड मैं करूँगा हमेशा MME करूँगा। अब बोलोगे सर हम भूल जाएंगे, तो चिंता मत करो, बात बाय डिफ़ॉल्ट MME ही होता है यहाँ पे। और वैसे ही मैंने एक PPT दी है जो आप शेयर करके दे सकते हो। तो दिस द मोर रिसेंट दैन द ME, जो इसका जो दूसरा विंडो डायरेक्ट साउंड फॉर्मेट है ना, वो रियली अभी अभी हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी समझ में आ गया आपके। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि जब आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो, हम लोग बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, तो पता चल गया आपको। लेकिन अगर कोई रिकॉर्डिंग करते हो तो उसकी बेसिक सेटिंग बता रहा हूँ कि इधर पे आप एक प्रोजेक्ट रेट भी मिलेगा आपको 4400 हर्ट्ज। ये हेलो हाँ हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है नीरज? सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, हेलो। हाँ, आवाज़ आई क्या? आवाज़ आई? हाँ नीरज, हाँ
हेलो 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 हाँ ओके सो मैं इतना ही वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें पढ़ लें। आगे की क्लासेस में नेक्स्ट क्लासेस में लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ऑडिसिटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जो भी चीज़ मैंने बनाई है उसके आगे का पढ़िए, ताकि मैं मंडे से, और अगर आपको किसी को कल एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।